हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए वीडियो में, जो कि परसेंटेज के ही क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे जो कंपटीशन है इसमें बहुत बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के, जैसे कि आज हम बोर्ड पर लिखे हैं और इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अजय ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 42% अंक प्राप्त किए और जो है वह 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि अमन ने अधिकतम अंकों का 18% प्राप्त किया। अजय के पासिंग मार्क और अमन के प्राप्त अंक का योग 330 है। यदि अनिल ने 398 अंक प्राप्त किए तो अनिल द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें बताना है। तो सबसे पहले हम हल कैसे करेंगे। अजय के कितने अंक हैं, 42% अंक प्राप्त किया और 30% अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरी जगह जो है अमन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 18%। अब हमसे पूछा क्या गया, अजय के पासिंग मार्क और अमन के प्राप्त अंकों का योग 330 है, तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 330 के बराबर। यहाँ तक बात आई समझ में। देखिए, ये अजय के पासिंग मार्क हो गया 42% और 30 अंकों से फेल हो जाता है, प्लस अमन के कितने 18% अंक। अब इन दोनों का योग बताया है 330 के बराबर, तो 42 और 18 हो जाएगा 8 2 10, 4 1 5 1 6, 60%। ये जो 30 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 300। तो 60 एकम 60, 60 पंचे 300। एक परसेंटेज की वैल्यू बराबर 5 है। तो हमें पता है परीक्षा में 100% अंक होते हैं, तो 100% के लिए इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जाके हमारा हो जाएगा 500। अब हमसे पूछा क्या है उसको हल कर लेते हैं। पूछा है यदि अनिल ने 398 अंक प्राप्त किया तो अनिल के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अनिल ने प्राप्त कितने किए, 398 अंक, लेकिन टोटल हैं कितने, 500 अंक। प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा कर देना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, दशमलव लगा के उधर हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, 79.6% हमारा जो है आंसर आ जाएगा, जो कि अनिल ने प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम जो है लिख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही मस्त है। इसको हम सरल एवं आसान विधि से समझेंगे। एक परीक्षा का अधिकतम अंक Z है तथा उत्तीर्णांक Y है। ये क्या पूछा है, P ने परीक्षा में 55.55% अंक प्राप्त किए और वह जो है 11 अंकों से फेल हो गया। ठीक उसी परीक्षा में Q ने 72.72% अंक प्राप्त किए तथा वह पासिंग मार्क्स से जो है 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह प्राप्त किया Y/Z का मान हमें बताना है। एक परीक्षा का अधिकतम अंक Z तथा उत्तीर्ण अंक Y है।
पी ने परीक्षा में 55.55% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल हो गया, तथा क्यू ने उसी परीक्षा में 72.72% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक अधिक प्राप्त किया। y/z का मान बताओ। तो कुछ नहीं, ये जो फ्रैक्शन है इसको बटे में हमें लिखना होगा। ये जो है पी हमारा 55.55%। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 5/11। लेकिन इसने ने प्राप्त कितने, मतलब फेल कितने अंकों से हुआ है? 11 अंकों से। अगर इसे 11 अंक मिल जाते अधिक तो ये भी पास हो जाता है। इसी प्रकार से क्यों को कितने प्राप्त हुए? 72.72%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/9। ये कितने अंकों से अधिक प्राप्त किया है? 6 अंक। तो इसके जो 6 अंक माइनस हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये प्लस वाला जो है 11 को इधर ही रख लेते हैं। 11 और 6 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 17। ये बराबर में ये 8/9 है। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में होगा तो कितना? 5/11। अब इसको हल करते हैं। 17 बराबर 9, इसकी वैल्यू होती है 11। इसकी वैल्यू होती है 8/11 है। और इसकी वैल्यू होती है 1/9 यानी 5 गुना यानी 5/9 हो जाएगा। अब सही है। तो 11 प्लस का इधर माइनस का आएगा तो हो जाएगा 17 बराबर में 8/11 दिया हुआ है। ये उधर माइनस में जाएगा तो 5/9। तो 17 बराबर 9 की गुणा 8 से करेंगे तो 72 माइनस 55/11 9 99। 17 बराबर 72 से 55 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1/9। ये हो जाए ये हो गए हमारे टोटल मार्क। ठीक। 17 से 17 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना? टोटल मार्क हमारा हो जाएगा टोटल मार्क निकल के आ गया 99। जो अधिकतम अंक है वो 99 के बराबर में निकल के आ गया। जहाँ तक समझाते हैं, देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 55.55 की 5/9। उसने 11 अंकों से फेल हो गया, यानी इसमें अगर 11 अंक और प्राप्त हो जाते, प्लस हो जाते, तो ये भी पास के बराबर हो जाता। लेकिन इधर क्या है, 72.72% अंक प्राप्त किया, तो 72.72 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/11। इसमें से अगर 6 माइनस कर दें जो अधिक प्राप्त किया है तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या किए, प्लस का ये माइनस का आपस में जोड़ देते हैं, 17 हो गया। और इसको उधर ये 8/11 है, ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा 5/9। अब क्या यहाँ पर क्या तिरछी गुणा कर दिए हैं, तो 8 9 72, 11 5 55 और 11 9 99। अब 17 इसको जब वापस में घटाएंगे तो हो जाएगा 17/99। 17 से 17 कट जाएगा, टोटल मार्क हमारे 99 बचेंगे। अब हमसे पूछा क्या है
अधिकतम अंक बराबर जेड है, तो ये जेड के बराबर निकल के आए अधिकतम अंक। अधिकतम अंक जेड बराबर 99। पूछा क्या वाई बटे जेड का मान बताओ। अब हमें वाई निकालना है, तो वाई की वैल्यू रख देंगे पी क्यू, और वाई कहाँ गया, अधिकतम अंक। तो ये यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। अधिकतम अंक हमारी 99 है। ठीक, 99 में हम अगर पासिंग मार्क्स हमें निकालना अधिकतम अंक है तो इससे गुणा कर देंगे। गुणा 5/9 प्लस का 11। इसे काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। 11 पचे 55 और 11 पचे 55, 55 और 11 हो जाएगा 66। ये y बराबर निकल के आ गया 66। अब हमसे पूछा क्या है, y बटे जेड का मान, तो y हमारा 66 हो गया, बटे में जेड का मान 99 है। इसको काट देंगे, 11 छक्के 66, 11 9 99। 3 से फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी आंसर निकल के आ गया 2/3। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिख कर आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। ए का वेतन बी के वेतन का 120% है और बी अपने वेतन का 60% घर किराया और शिक्षा पर खर्च करता है। यदि बी की बचत 1800 रुपये है और ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है, तो ए की बचत हमें बताना है। तो ए की बचत क्या होगी, इसको हम लोग हल करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हल करते हैं। एक हमारा ए हो गया, एक हो गया बी। तो क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन का 120% है, तो बी को मान लेते हैं 100x, इसको मान लेते हैं 120x। ठीक, अब क्या कह रहा, बी अपने वेतन का 60%, तो ये अपने वेतन का 60% जब वो खर्च करेगा, खर्च करता है, अगर 60% ये खर्च करता है तो बचत कितनी होगी, 40%। अब ये 40% बचत इसकी दे रखी है, कहाँ गई, 1800 रुपये। ये जो है 1800 के बराबर है। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 2 4 पंचे 20। एक परसेंटेज की वैल्यू 45 के बराबर आ गई। तो इसको हम रख देते हैं ए अनुपात बी में 45 के। तो ए हमारा ये हो गया और बी, ए हमारा 120 है, तो 45 की गुणा 120 से करेंगे तो 45 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 चौका 48, 48 6 54, 5400 के बराबर ये हो जाएगा। अनुपात में क्या है, 100x, तो 4500 ऐसे ही हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उसको हम हल करते हैं। पूछ रहा है और ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है। ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है।
ए का जो खर्च है बी के खर्च से 40% अधिक है। तो बी का खर्च पहले कितना है, तो इसमें हमें सबसे पहले बी का खर्च निकालना होगा। तो बी का खर्च कितना है, 40% अधिक ए का खर्च। बी की बचत अगर 60% है तो खर्च उसका होगा 40%। बी की बचत, अगर बी अपने वेतन का 60% घर के रख, यानी बी का 4500 का 60% क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 और 6 चौक 24, 3 2700। ये हमारा बी का खर्च आ गया, बी का खर्च। क्वेश्चन क्या कहता है, ए का खर्च बी के खर्च से 40% अधिक है। तो ए का खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का खर्च बराबर में इससे 40% अधिक है, तो 2700 प्लस 2700 का 40% क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 0 पहले एक लग जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8, 4 दूनी 8 दो 10, 1080। और ये जो 2700 पहले का खर्च है तो 0 8 7 3, 3700 जो है ए का खर्च हो जाएगा। पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे है ए की बचत राशि क्या है। तो ए की कुल इनकम कितनी है, 5400 रुपये। ठीक, तो 54 ए की बचत, ए की बचत बराबर 5400 माइनस कर देंगे 3780, 0 2 6 1, 1620 इसकी बचत निकल के आ जाएगी। देखिए हमसे पूछा क्या, ए का वेतन बी के वेतन का 120%, तो ए का 100x मान लेंगे, बी का 100x मान लेंगे, ए का 120x मान लेंगे। अब ये 60% खर्च करता है तो 40% इसकी बचत होगी। यहाँ पर लिखा है बी अपने वेतन का 60% खर्च करता है, तो बी की बचत रुपयों में दे रखी है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए अगर 60% खर्च कर देगा तो बचेगा 40%। 40% 1800 के बराबर है, तो 1% बराबर 45। तो इसको अब हम रख सकते हैं 45, बी की हो जाएगी 4500, ए की हो जाएगी 5400। ठीक, अब बी का खर्च निकालना है, बी के खर्च से 40% अधिक है, तो सबसे पहले बी का खर्च निकालना होगा। तो बी का खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, 4500 का 60% निकालेंगे तो 2700 आ जाएगा। अब क्या कहता है, इससे भी 40% अधिक ए है, तो 2700 का 40% निकाल लेंगे तो 40% 1080 निकल के आ गया, लेकिन पहले से भी 2700 खर्च कर देता है, तो टोटल खर्च ए का निकल आया 3780। अब जब उसकी इनकम यानी पूरी है 5400 ए की, तो बचत क्या होगी, इनकम से खर्चा निकाल देंगे, जो बचत होगी वो निकल आएगी।